उसके बाद अब शमन की एज अ कैप्टन बात कर लें, बिल्कुल फ्रेश सीरीज है, पहली सीरीज है। नीतीश कुमार रेड्डी बिल्कुल नया लड़का है, वाशिंगटन सुंदर नया लड़का है। अर्शदीप ने भी टेस्ट मैचेस नहीं खेले। हाँ, सिराज भी एक अच्छा पॉइंट है। तो ये 3 से 4 प्लेयर्स हैं जिन पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, नो डाउट। आईपीएल का टैलेंट इस वजह से जा रहा है कि इंडिया टीम से बड़े बड़े नाम जो है वो आउट हुए हैं। आपने देखा, और रोहित शर्मा चला गया, विराट कोहली चला गया, जो कि 2 बैटिंग लाइन के पिलर थे टेस्ट के। स्क्वाड का अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तो आपको स्ट्रॉन्ग कौन सा लगता है? स्ट्रॉन्ग तो इंडिया का है, लेकिन इंशाल्लाह इंग्लैंड जीतेगा। इंडिया का क्यों स्ट्रॉन्ग है? ऐसा क्या चीज इंडिया लेके जा रही है? ऐसी कौन सी तोप चीज है इंडिया के स्क्वाड में? कोई ये चीजें अडॉप्ट करनी होती हैं तो इतना कोई खास फर्क नहीं, बट इंग्लैंड के पास एडवांटेज डेफिनेटली होगा, बट स्टिल आई एम होपिंग कि इंडिया टू विन। अच्छा, किसकी जो आपको स्क्वाड है वो बैलेंस नजर आ रहा है, इंडिया या फिर इंग्लैंड? इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जस्ट 3 प्लेयर्स पे है। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, उसके बाद केएल राहुल और उसके बाद जडेजा। ये 3 ही एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स हैं। बाकी तो केएल राहुल इनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, ऋषभ पंत मौजूद है, उसके बाद सही सुदर्शन। आप उसको देखें, अगर आप आईपीएल से पहले की बात करें तो इंडियन डोमेस्टिक के अंदर उसने मेरे ख्याल कोई 11-12 मैचेस हुए थे, कौन सा उनका टूर्नामेंट था एक, तो उसके अंदर उसने 8 सेंचुरीज लगाई थी। ठीक है, तो सही सुदर्शन टेस्ट का प्लेयर है। अगर आप देखें, अगर केएल राहुल विराट कोहली नहीं है तो उनकी जगह केएल राहुल है, शुभमन गिल है। अगर 2 गए हैं तो 2 आए भी हैं, तो आप देखें उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है। ये नहीं कि उनके पास टैलेंट की कमी है, इसीलिए। तो आपको नहीं लगता कि काफी टफ टाइम दे सकता है इंडिया? क्योंकि जायसवाल वो प्लेयर है जिसने 2 दफा इंग्लैंड के खिलाफ एक ही सीरीज में डबल सेंचुरी की है। एक्सपीरियंस और टैलेंट की बात की जाए, एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इंग्लैंड के पास है, और टैलेंट जो है ना, जो राइजिंग स्टार्स हैं वो तो इंडिया ही है। हाँ, तो आई एम गोइंग विद इंडिया टू विन। लाइक यू दे दिया जॉय रूट और दूसरा है बेन स्टोक्स। अगर ये 2 प्लेयर्स को इंडिया टैकल कर गया तो इंडिया 1-2 मैच नहीं बल्कि पूरी की पूरी सीरीज लेके जा सकता है। इंग्लैंड की पूरी साइड 2 बंदों पे बैठी हुई है। लास्ट वो टूर उनका हुआ अफ्रीका के साथ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बाद जहाँ पे जायसवाल ने 200 किया था, विराट कोहली की हाँ 2 दफा किया था, विराट कोहली की सेंचुरी हमें देखने को मिली थी। अब जो कैप्टन है शुभमन गिल, इसकी सेंचुरीज हमें देखने को मिली थी। रोहित शर्मा तब फ्लॉप नजर आए थे, लेकिन क्योंकि उनके पास देखे ना यंग टैलेंट है ज्यादातर। ये पिछले दिनों आईपीएल गुजरे हैं, उन्होंने उसके अंदर से लड़के चूज किए हैं। ठीक है, उनके पास ज्यादातर यंग टैलेंट है, तो इसलिए जरा इंडिया फेवरेट होगी। लेकिन ऑल्सो ये कह रहे हैं भाई कि बड़ा बैलेंस स्क्वाड लेकर जा रहा है इंडिया, जहां पर हमें ओपनिंग बहुत अच्छी नजर आ रही है, हमें मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा नजर आ रहा है, टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। फिर ऑन द पेपर टीम्स को देखा जाए तो इंडिया स्ट्रांग है, बट उनके पास होम एडवांटेज होगा इंग्लैंड के पास, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा। जैसे इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, जायसवाल बहुत सेंसेशनल फॉर्म में, उसके बाद केएल राहुल हैं, अनबीटेबल हैं वो, मतलब जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया आईपीएल में। उसके बाद हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आप नादर एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की अपकमिंग टेस्ट सीरीज, और हमें नजर आ रहा है इंग्लैंड में काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स, जिसमें जॉय रूट भी हमें नजर आ रहे हैं, और काफी टाइम हमें नजर आया है कि वाकई में भाई एक नाम तो है उस बंदे का। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो भाई इंडिया अपना यंग टैलेंट लेकर जा रहा है, आईपीएल का टैलेंट हंट करके लेकर जा रहा है। होने क्या वाला है बेसिकली, इंडिया अपने होम ग्राउंड में नहीं खेल रहा। पॉइंट क्या है बेसिकली, कौन जीतेगा, कौन ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्या ओपिनियन होगा? देखिए, डेफिनेटली अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा होते तो हम कहते हैं कि भाई इस टीम का एक ओरा, इस टीम का एक एटीट्यूड वो डिफरेंट होता। लेकिन राइट नाउ 2 बड़े प्लेयर्स नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड काफी हद तक स्ट्रॉन्ग साइड है क्योंकि उनके होम ग्राउंड्स होंगे। लेकिन इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जस्ट 3 प्लेयर्स पे है। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड बेस्ट बॉलर, उसके बाद केएल राहुल और उसके बाद जडेजा। ये 3 ही एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स हैं, बाकी तमाम नए हैं। जायसवाल की बात करें आप, उसके बाद अब शमन की एज अ कैप्टन बात कर लें, बिल्कुल फ्रेश सीरीज है, पहली सीरीज है। नीतीश कुमार रेड्डी बिल्कुल नया लड़का है, वाशिंगटन सुंदर नया लड़का है। अर्शदीप ने भी टेस्ट मैचेस नहीं खेले। हाँ, सिराज भी एक अच्छा पॉइंट है। तो ये 3 से 4 प्लेयर्स हैं जिन पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इंग्लैंड के पास हैं 2 प्लेयर्स, एक का नाम आपने ले दिया जॉय रूट और दूसरा है बेन स्टोक्स। अगर ये 2 प्लेयर्स को इंडिया टैकल कर गया तो इंडिया 1-2 मैच नहीं बल्कि पूरी की पूरी सीरीज लेके जा सकता है। इंग्लैंड की पूरी साइड 2 बंदों पे बैठी हुई है। लास्ट वो टूर उनका हुआ अफ्रीका के साथ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके बाद शायद न्यूजीलैंड के साथ। तो भाई उनका बेन स्टोक्स चलता है या जॉय रूट चल जाता है, जॉय रूट नहीं चलता तो बेन स्टोक्स चलता है। इंडिया इन 2 को पकड़ लो, सीरीज आपकी। सीरीज आपकी। आपका मैम क्या ओपिनियन होगा राइट नाउ? भाई इंग्लैंड के पास काफी जो है यंगस्टर्स जा रहे हैं भाई इंडिया से, और आपको क्या लग रहा है वाकई में यंगस्टर्स ने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया जब भी वो अवे गए हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या फिर लास्ट टाइम हम लोग इंग्लैंड की भी बात करें तो बैस बॉल को जैस बॉल दिखाकर आया था, जायसवाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इंग्लैंड में जाकर। तो आपका क्या ओपिनियन है कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह की सिचुएशन में नजर आएगी?
मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रांग है वो इंडियन की टीम है और इंग्लैंड था पहले बट अब वो थोड़ा लेकिन राइट नाउ वो बेसबॉल नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। क्या ओपिनियन होगा सर, वाकई ही में जायसवाल फिर से भारी पड़ेगा? क्योंकि टेस्ट में भाई उसके रिकॉर्ड्स डिफरेंट है, डबल सेंचुरीज 160 करना उसके लिए इजी काम है। देखिए सबसे बड़ा इस दफा जो प्लस पॉइंट है इंडिया ने यंग टैलेंट जो लेके गए हैं, उस यंग टैलेंट ने खुद को प्रेजेंट करना है इंटरनेशनल लेवल पे और प्रूव करना है अभी। स्पेशली इसमें सबसे बड़ा नाम है सईद सुदर्शन, वो लड़का जिसने तबाहियां फेर दी आईपीएल के अंदर, टी20 में इतनी कंसिस्टेंसी दिखाना। हाँ, ऑरेंज कैप और विद स्ट्राइक रेट ऑफ 160 165। तो भाई जब उसे एक टेस्ट में प्लेटफॉर्म मिलेगा और स्पेशली बाउंसी विकेट्स मिलेंगे जो बैट्समैनों के लिए इजी होते हैं, बॉल बैट पे अच्छे तरीके से आता है। अगर आपने पहली नई बॉल का शाइन जो है वो सर्वाइव कर लिया तो उसके बाद डेफिनेटली आप एक लंबी इनिंग खेल सकते हैं। और इंडियन प्लेयर्स की ये एक अच्छी बात है कि उनके प्लेयर जब भी चलते हैं वो 30-40 या 50-60 पे रुकते नहीं है। आपने जायसवाल की बात खुद ही कर दी, तो 160 करने वाला बंदा है, उसने 200 2 दफा किया हुआ है, इंग्लैंड के अगेंस्ट ही किया हुआ है। तो उनका जो प्लेयर चलता है वो 100 150 3 डिजिट की तरफ डेफिनेटली जाता ही जाता है। तो भाई वही बात है, जैसे आज अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी साइड है, ऑस्ट्रेलिया नहीं हारेगा, लेकिन अफ्रीका ने हरा दिया। ऐसे ही लोग कह रहे हैं इंग्लैंड बड़ी साइड है, बट डोंट अंडर एस्टिमेट इंडियन प्लेयर्स, दे आर गुड प्लेयर्स। अगर वो पकड़ लेते हैं इंग्लैंड के 2-3 बैट्समैन को, और स्पेशली उनके बॉलर्स में देखें, जेम्स एंडरसन नहीं है, स्टुअर्ट ब्रांड नहीं है, नया जैक हेल एक नया बॉलर है, उसके बाद क्रिस वॉक्स से कह सकते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है। लेकिन वही बात है, नए बॉल का शाइन जैसे ही पुराना हो गया उसके बाद वही धूम धड़का होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट 5 मैचेस की सीरीज है, जीतने कौन वाला है और कैसे जीतने वाला है? इंग्लैंड। इंग्लैंड जीतेगा? जी। आपको क्या लगता है? नहीं डेफिनेटली देखिए, ऐसे नहीं आप कह सकते कि इंग्लैंड जीतेगा। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इंडिया जीतेगा। भाई अड़फस का मुकाबला होगा, शमन गिल को पता लगेगा कि इंटरनेशनल लेवल है क्या। स्पेशली आप रोहित शर्मा के पीछे बड़ी देर छुप लिए, आप विराट कोहली के पीछे बड़ी देर छुप लिए, नो डाउट आप में भी टैलेंट है, लेकिन जब कैप्टनसी आप पे आएगी ना तब पता चलेगा जाके कि आप टेम्पो बुम्मा की तरह WTC का फाइनल जीत सकते हैं या नहीं। लेकिन मेरी ये प्रेडिक्शन है 3 इंडिया 2 इंग्लैंड। नाइस, बट ऑल्सो हम लोग देख रहे हैं गुजरात टाइटंस का वो जो एक हम लोगों को एक ओपनिंग पेयर नजर आ रहा था, जो एक पेयर था सही सुदर्शन और शुभमन गिल, जिन्होंने वाकई में गुजरात में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्या लगता है यहाँ पर भी वैसी एक स्पार्क हमें नजर आएगा? ऑल्सो सिराज इज ज्वाइनिंग। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे वो कॉम्बो टूट जाएगा, वो पार्टनरशिप नहीं लगेगी। हाँ, जायसवाल इज गोइंग टू बी ओपन विद सही सुदर्शन, हाँ। इनके सही सुदर्शन डेब्यू करता है, Right. अदरवाइज क्या राहुल आएगा, जायसवाल आएगा, वन डाउन में शमन गिल आएगा। तो मुझे लगता है सही सुदर्शन को चांस देना चाहिए। Right. वो बंदा डिजर्व करता है, जैसा उसने रांची में खेला, जैसा उसने IPL 2024 में खेला, IPL 2025 में खेला। यार देखें, He's one of the consistent players. डेफिनेटली देखिए, इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक और नुकता छेड़ूंगा। उनके प्लेयर्स को ये फर्क नहीं पड़ता, तो प्लेयर मुंबई की साइड से है, RCB की साइड से है, गुजरात की साइड से है, कोलकाता की साइड से है, वो कहते हैं हमें इंटरनेशनल लेवल पे मौका मिला है तो हमने अपने आप को प्रूव करना है। और भाई वो बंदे बार बार अपने आप को जाते हैं, प्रूव कर कहते हैं। कैसा अभिषेक ने लास्ट जो T20 खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट 141 उसने T20 में किया, जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला, उसने 200 टेस्ट में कर दिया। अब सही सुदर्शन सेम काइंड का प्लेयर है, लेफ्ट हैंडर है, यंग है, अभी 22 ईयर्स का है। जब उसे मौका मिलेगा तो भाई वो भी एक छाप छोड़ेगा दुनिया पे अपनी। ओके, फिर IPL खेलने वाला है और IPL का टैलेंट ही जा रहा है, जिसमें सही सुदर्शन हमें नजर आ रहे हैं एज अ यंग टैलेंट। उसी के साथ साथ हमें करण नायर नजर आ रहे हैं और हमें IPL का जो है वो क्रीम नजर आ रही है। दूसरी साइड पर देखा जाए तो वहां पर भी हमें यंगस्टर्स के साथ एक सीनियर्स का ब्लेंड मिलता है। बेन स्टॉक्स नजर आ रहे हैं जी, जो है रूट नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर स्क्वाड को देखा जाए तो क्या लग रहा है भाई, जीतने कौन वाला है, किसका पलड़ा भारी है, हु इज एक्चुअली ऑन द विनिंग साइड? क्या ओपिनियन होगा सर, इस 5 सीरीज को कौन जीतने वाला है? देखें, पहले तो आपने बात की कि IPL का टैलेंट जा रहा है, ठीक है, तो आप T20 को कभी भी इंटरनेशनल टेस्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, नो डाउट। IPL का टैलेंट इस वजह से जा रहा है कि इंडिया टीम से बड़े बड़े नाम जो है वो आउट हुए हैं। आपने देखा, और रोहित शर्मा चला गया, विराट कोहली चला गया, जो कि 2 बैटिंग लाइन के पिलर थे। टेस्ट के अंदर आपका यही चलता है, नो डाउट बॉलिंग जितवाती है, लेकिन जब तक आपका मतलब स्कोर ना हो बोर्ड के ऊपर तब तक काम नहीं बनता है, ठीक है। दूसरी बात, हमें कुछ टाइम पीछे अगर चले तो देखें, इंग्लैंड ने विजिट किया था इंडिया का, ठीक है, तो तब बेसबॉल और जायसवाल का बड़ा तड़का हमें देखने को मिला था। मतलब जहाँ पे जायसवाल ने 200 किया था, विराट कोहली की हाँ 2 दफा किया था, विराट कोहली की सेंचुरी हमें देखने को मिली थी। अब जो कैप्टन है शुभमन गिल, इसकी सेंचुरीज हमें देखने को मिली थी। रोहित शर्मा तब फ्लॉप नजर आए थे, लेकिन अब वो हैं भी नहीं टीम के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो मतलब KL राहुल इनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, ऋषभ पंत मौजूद है, उसके बाद सही सुदर्शन, आप उसको देखें। अगर आप IPL से पहले की बात करें तो इंडियन डोमेस्टिक के अंदर उसने मेरे ख्याल को 11-12 मैचेस हुए थे, कौन सा उनका टूर्नामेंट था एक, तो उसके अंदर उसने 8 सेंचुरीज लगाई थी, ठीक है। तो सही सुदर्शन टेस्ट का प्लेयर है। अगर आप उसकी बात करें, नो डाउट टीम के अंदर अच्छा खेला इस दफा भी उसने, लेकिन जहां मतलब अगर वो टेस्ट का प्लेयर है, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस चल रही है, मेरे ख्याल में
इंग्लैंड को अगर एडवांटेज होगा तो वो होम ग्राउंड का होगा, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज की जहां तक बात है तो आप देखें उनके पास जोफ्रा आर्चर भी नहीं खेल रहा, मार्क वुड भी नहीं खेल रहा, तो मेरे ख्याल इंडिया की साइड कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगी। और टेस्ट के अंदर वही है, जो प्रेशर बिल्ड कर लेगा वो जीत सकता है। तो इंडिया के पास काफी चांसेस हैं, काफी मतलब 60 आउट ऑफ 100 चांसेस हैं कि वो सीरीज जीत सकते हैं। और अगर पहले मैच पे बात करें तो फिर वो डिसाइडर होगा कि सीरीज किस तरफ को जा रही है। लास्ट क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि राइट नाउ जो स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया है, इज इट अ बैलेंस स्क्वाड? क्या हमें वहां पर हर चीज में एक बैलेंस नजर आ रहा है? देखें, डेफिनेटली बैलेंस वाकई नजर आ रहा है। अगर आप बात करें ना कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद क्या स्क्वाड हो सकता था, वो यही बेस्ट स्क्वाड हो सकता था। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा मौजूद नहीं है कि आप उनको जाकर कहीं पे प्ले करवाएं, और वो भी इंग्लैंड जैसी साइड के अंदर आप जाके वहां पे खिलवाएं। आप कोई लड़के यंग या इनएक्सपीरियंस उठा के लेके जा सकते हैं। इंडिया के पास जितना टैलेंट भरा पड़ा है, आप किसी को भी ले जाओ तो वो परफॉर्मेंस अच्छी जरूर दे देगा। लेकिन अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जायसवाल लड़का अब न्यू नहीं रहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद उनका नाम सीनियर्स में शामिल हो चुका है, ठीक है। आप देखें जिस तरह उसने मारा था। उसके बाद अब शुभमन गिल की बात करें, वो कैप्टन है, और लेकिन उसके बाद आप उसकी कप्तानी देखें तो वो अच्छी चल रही है। T20 इंटरनेशनल में उसने की, ODI इंटरनेशनल में की, अब टेस्ट की कप्तानी उसको दे दी गई है, ठीक है, ऑफिशियली। और उसके बाद ऋषभ पंत और KL राहुल वो तो दीवारें साबित होंगे विराट कोहली की तरह। विराट की कमी कौन पूरी करता है, रोहित की कमी कौन पूरी करता है, ये हमें ऑन द टाइम पता चलेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इन दोनों की कमी जो लड़का पूरा करता हुआ नजर आ रहा है, आपको सही सुदर्शन नजर आएगा। इंग्लैंड में बेन स्टोक्स नजर आ रहे हैं और उनके साथ जॉय रूट नजर आ रहे हैं। इस तरफ अगर देखा जाए, KL राहुल नजर आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह नजर आ रहे हैं। ओवरऑल आपको क्या लगता है किस तरह का एक हमें कॉम्बो नजर आएगा और किस तरह का एक मैच नजर आएगा? जीतने कौन वाला है ये सीरीज? जी, अगर ऑन द पेपर टीम्स को देखा जाए तो इंडिया स्ट्रांग है, बट उनके पास होम एडवांटेज होगा इंग्लैंड के पास। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा। जैसे इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, जायसवाल बहुत सेंसेशनल फॉर्म में, उसके बाद KL राहुल हैं, अनबीटेबल हैं वो, मतलब जिस तरह के उन्होंने परफॉर्म किया IPL में। उसके बाद अगर बॉलिंग की देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा विद प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस, तो इंडिया मुझे लगता है जीत जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि राइट नाउ अगर देखा जाए तो इंडिया अवे फ्रॉम होम खेल रहा है? IPL पिछले 2 महीने पूरे इंडिया के सारे प्लेयर्स जो है वो इंडिया में खेल रहे हैं, और उसके बाद अब जब डेफिनेटली पिचेस का डिफरेंस आएगा, होम ग्राउंड का एक डिफरेंस आएगा, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी लैग कर सकती है? ये फैक्टर होता है इंटरनेशनल लेवल पे, बट अब एज अ प्रोफेशनल प्लेयर्स को ये चीज़ें अडॉप्ट करनी होती हैं, तो इतना कोई खास फर्क नहीं। बट इंग्लैंड के पास एडवांटेज डेफिनेटली होगा, बट स्टिल आई एम होपिंग कि इंडिया टू विन। अच्छा, किसकी जो आपको स्क्वाड है वो बैलेंस नजर आ रहा है, इंडिया या फिर इंग्लैंड? क्योंकि दोनों के पास काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, और हम देख रहे हैं कि जोए रूट और बेन स्टोक्स दे देमसेल्व्स आर क्रिकेट सेंसेशन। तो आपको क्या लग रहा है किस साइड पर जो है वो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा टैलेंट नजर आ रहा है? यार, एक्सपीरियंस और टैलेंट की बात की जाए, एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इंग्लैंड के पास है, ठीक है। और टैलेंट जो है ना, जो राइजिंग स्टार्स हैं, वो तो इंडिया ही है। इंडिया ही हाँ, है। तो आई एम गोइंग विद इंडिया टू विन। लाइक यू आर कंप्लीटली श्योर कि इंडिया जीतने वाला है? जी बिल्कुल। कौन है ऐसा एक प्लेयर, लाइक अगर हम लोग बात करें बैटिंग साइड पर, तो आपको कौन ऐसा नजर आ रहा है प्लेयर जो कि वाकई में आपको परफॉर्म करके दिखाने वाला है, या फिर इंग्लैंड के लिए एक टफ साइड होने वाला है? एंड ऑल्सो बॉलिंग में तो डेफिनेटली हमें काफी अच्छी बॉलिंग साइड नजर आ रही है। जी, पहले बात करते हैं बॉलिंग की, तो अर्शदीप सिंह एंड बुमराह टू परफॉर्म वेल, ऑब्वियसली। और उसके बाद अगर बैटिंग की बात की जाए तो जायसवाल एंड KL राहुल ये बड़े क्रिटिकल होंगे, एंड जडेजा टू, उसकी बॉलिंग बैटिंग दोनों चीजें। मैं बात करूंगा कि मेरी फेवरेट टीम जो है वो इंग्लैंड है, ओके। क्योंकि उसके अंदर जो बेन स्टोक्स है ना, वो मेरा फेवरेट ऑलराउंडर है। क्योंकि सही उसने पहले भी 1-2 वर्ल्ड कप जितवाए हैं, T20 वर्ल्ड कप जितवाया उसने अपनी टीम को, ठीक है। ठीक है। लेकिन उसने एक हरवाया भी था वर्ल्ड कप, आपको याद होगा, वो कार्लोस ब्रैथवेट ने उसको 4 छक्के मारे थे। ओके, जी, फिर उसके बाद उसने पूरा वर्ल्ड कप जितवाया अपनी टीम को, ठीक है। इसलिए वो मेरा बेस्ट अच्छा, प्लेयर है। लेकिन स्क्वाड का अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तो आपको स्ट्रॉन्ग कौन सा लगता है? स्ट्रॉन्ग तो इंडिया का है, लेकिन इंशाल्लाह इंग्लैंड जीतेगा। इंडिया का क्यों स्ट्रॉन्ग है? ऐसा क्या चीज इंडिया लेके जा रही है, ऐसी कौन सी तोप चीज है इंडिया के स्क्वाड में जो आपको लग रहा है कि भाई वाकई में इंग्लैंड पर भारी पड़? क्योंकि उनके पास देखे ना यंग टैलेंट है ज्यादातर। ये पिछले दिनों IPL गुजरे है, उन्होंने उसके अंदर से लड़के चूज किए हैं, ठीक है। उनके पास ज्यादातर यंग टैलेंट है, तो इसलिए जरा इंडिया फेवरेट होगी। लेकिन ऑल्सो देखा जाए तो विराट कोहली नहीं होने वाले, रोहित शर्मा नहीं होने वाले, उनके रिटायरमेंट के बाद आपको लग रहा है कि मतलब लाइक उसी तरह का एक वैलर क्रिएट कर सकेगा इंडिया? नो डाउट जायसवाल जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लास्ट सीरीज में 2 डबल सेंचुरीज है उनकी, लेकिन क्या वही परफॉर्मेंस, वही मोमेंटम रहेगा? देखें, अगर KL राहुल विराट कोहली नहीं है तो उनकी जगह KL राहुल है, शुभमन गिल है। अगर 2 गए हैं तो 2 आए भी हैं, Right. तो आप देखें
उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, ये नहीं कि उनके पास टैलेंट की कमी सही है, है। इसीलिए वो जरा बेहतरीन है। सारी स्पोर्ट्स में तकरीबन बेहतरीन है, लेकिन क्रिकेट उनकी बहुत अच्छी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि लास्ट क्वेश्चन, जसप्रीत बुमराह कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं? जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे बॉलर हैं, मैं मानूंगा कि वो नंबर 1 बॉलर होंगे दुनिया में, क्योंकि उनका स्टाइल बहुत आला है, तो अच्छे बॉलर हैं अच्छे वो, मैं bowler उन्हें हैं। अच्छा बॉलर ही क्या कहूंगा। इस सीरीज के अंदर उनका इम्पैक्ट रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा, इंशाल्लाह काफी ज्यादा विकेट्स लेंगे वो इंशाल्लाह।